नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की इलेक्शन स्पेशल सीरीज 22 का बाहुबली कौन। इस शो पर हमारी रहेगी नज़र दिन भर की बड़ी खबरों पर। चुनावी राज्यों में क्या कुछ हुआ, क्या रही चुनावी हलचल, कैसे बने समीकरण, किन बातों की रही चर्चा, नेताओं ने दिए क्या बयान, एक एक कर डालेंगे सब पर नज़र। लेकिन शुरुआत करते हैं दिन की सुर्खियों के साथ। पहली खबर है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां आज भारतीय जनता पार्टी की एक अहम बैठक हो रही है। पहले चरण के प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन चल रहा है। दूसरी खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है, जहां सपा ने आज भाजपा को एक और झटका दिया। बिलसी के विधायक रामकृष्ण शर्मा साइकिल पर हो गए सवार। तीसरी खबर है गाजियाबाद से, जहां आचार संहिता की उड़ी धज्जियां, बसपा नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज। चौथी खबर है पंजाब से, आम आदमी पार्टी इस राज्य में बड़ी फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। यही वजह है कि प्रत्याशियों के नाम का ऐलान एक साथ नहीं हुआ है। 9वीं लिस्ट जारी हो गई है, 5 प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है। और 5वीं खबर है आज के दिन की गोवा से, जहां 24 घंटे के अंदर भाजपा को दूसरा बड़ा झटका लगा। पहले कैबिनेट मिनिस्टर माइकल लोबो ने इस्तीफा दिया और शाम होते होते विधायक प्रवीण भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब आज की सबसे प्रमुख खबर है, हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ प्लान हो सकता है यूपी में। किन मुद्दों के साथ, किन चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी जो दांव लगा रही है, क्या फार्मूला है भारतीय जनता पार्टी का, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब इस बात की समझने की हम कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले 4 शब्द आते हैं: मोदी, मठ, मंदिर और मंडल। शुरुआत करते हैं सबसे आखिरी शब्द मंडल से। भाजपा की डिक्शनरी में इस शब्द का अर्थ सोशल इंजीनियरिंग हुआ। इसी के दम पर पार्टी 2014, 17 और 19 के चुनाव में विपक्षियों का पूरी तरह से सफाया करने में कामयाब हुई थी। एक बार फिर गठबंधन से लेकर संगठन तक हर जगह पार्टी इस बात का ध्यान दे रही है कि सभी जातियों का प्रतिनिधित्व हो सके। यही वजह है कि जहां गठबंधन में अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के साथ पार्टी का गठजोड़ है, तो वहीं संगठन में केशव प्रसाद मौर्य, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के सहारे पार्टी ओबीसी कार्ड भी खेल रही है। तो सोशल इंजीनियरिंग के सहारे भी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर चुनावी रण में है। दूसरा शब्द अगर हम समझें तो मंदिर। मंदिर, जी हाँ, पालमपुर का अधिवेशन याद करिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम मंदिर के लिए संघर्ष करेंगे। और अब जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो गृहमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक लगभग अपने हर एक बयान में इस बात का जिक्र करना नहीं भूलते कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। पार्टी ने इसके लिए संघर्ष किया है। इसके अलावा काशी और मथुरा की चर्चा करके भी चुनावी लाभ लेने की कोशिश में है भाजपा। तीसरी खबर या तीसरे अगर फैक्टर देखें भारतीय जनता पार्टी का जो इस चुनाव में हो सकता है, वो ये है ब्रांड मोदी। जी हाँ, 2014 के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहाँ मोदी फैक्टर चला है अगर भाजपा सफल हुई है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सफलता कहीं ना कहीं मोदी और ब्रांड मोदी पर भी निर्भर करती है। इसको इस बात से समझ सकते हैं, 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने जिन जिन सीटों को प्रभावित करते हुए प्रचार किया था, उनमें से 86% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में सफल रही थी। एक बार फिर ब्रांड मोदी के सहारे भाजपा उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में है। पार्टी को उम्मीद है कि ब्रांड मोदी के सहारे चुनावी नैया पार हो जाएगी। यही वजह है कि चुनाव के ऐलान के पहले मेरठ, कुशीनगर, प्रयागराज, काशी, पूरब से लेकर पश्चिम तक प्रधानमंत्री मोदी के कई दौरे हुए। पार्टी ने उनके जरिए वोटरों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, भारतीय जनता पार्टी अमूमन देखा जाता है कि वो सीएम कैंडिडेट्स का नाम ऐलान नहीं करती चुनाव में, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ समीकरण दूसरे होते हैं। यही वजह है कि इस बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे पर एक बार फिर विश्वास जताया है। सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है। योगी आदित्यनाथ पार्टी का चेहरा हैं।
सोशल मीडिया पर एक पोस्टर भी तैर रहा है जिसमें लिखा है, मोदी है तो मुमकिन है, तुम्हें योगी हैं तो यकीन है। पार्टी को उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ के काम, बयान, इसके अलावा उनका जो एक पकड़ है उसके सहारे चुनावी नैया पार लगेगी और 5 कालिदास मार्ग में एक बार फिर उनका नुमाइंदा कोई बैठेगा। लेकिन दिलचस्प होगा कि क्या यही 4 बड़े फैक्टर रहते हैं, ये भी एक अहम है। अब शो के आखिरी पड़ाव पर हम हैं, जहां हम आपसे पूछेंगे एक सवाल जिसका देना होगा जवाब। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में करके जवाब दीजिए और हमें बताइए कि जो हम सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब क्या है। हम कल इसका आपको उत्तर देंगे। सवाल है कि बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश की कितनी बार कमान संभाल चुकी हैं, यानी कितनी बार वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। मैं फिर से दोहराता हूं खुद को कि बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश की कितनी बार कमान संभाल चुकी हैं, यानी उत्तर प्रदेश की कितनी बार सीएम बन चुकी हैं। कमेंट करके हमें बताइए, कल इसका हम जवाब देंगे। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।